कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें सुबह सुबह आपकी मसल्स एकदम कमज़ोर हो जाती है, आपको खड़े होने के लिए भी सहारे की ज़रूरत पड़ती है और आपको अपना काम खुद करने के लिए भी 2 घंटे तक मसाज कराना पड़ता है, कसरत करनी पड़ती है। ऐसे में अधिकांश लोग ज़िंदगी से हिम्मत हार जाएंगे, अपने सपनों को छोटा कर लेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे सुपरस्टार की बात कर रहा हूं जो 1984 से माइस्थेनिया ग्रेविस नाम की इस घातक बीमारी से पीड़ित है। उसके बावजूद वो 14 घंटे हर दिन काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं कि यंगस्टर्स भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने भारतीय टीवी का युग बदल दिया। आज हम बॉलीवुड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केबीसी की, कि उस केबीसी में अमिताभ बच्चन की जो पर्सनैलिटी है उससे आप क्या सीख सकते हैं, कैसे आप अपनी बातचीत के तरीके को बदल सकते हैं, कैसे आप अपना एक इंप्रेशन, रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप मैग्नेटिक हो सकते हैं कि लोग आपके जैसा बनना चाहें, आपसे मिलना चाहें। तो आज हम केबीसी के अंदर आपको लेके चलेंगे और अमिताभ बच्चन को डिकोड करेंगे। साथियों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अमिताभ बच्चन ने केबीसी के 14 सीजन होस्ट किए। बीच में कुछ पल के लिए शाहरुख खान उसमें आए जरूर, और शाहरुख खान की भी अपनी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उसके बावजूद उस समय केबीसी की टीआरपी कभी भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाई जहां पर अमिताभ बच्चन थे। जब अभी 29 दिसंबर को लास्ट एपिसोड रिलीज हुआ, अमिताभ बच्चन की आंख में आंसू थे, और उनकी आंख में नहीं, देश में और लाखों लोगों की आंख में आंसू थे, क्योंकि बिना अमिताभ की केबीसी ये कैसे संभव है। और केबीसी ने टीवी को नहीं बदला, केबीसी ने महज लाखों करोड़ों लोगों को नहीं बदला, केबीसी ने देश के जनरल नॉलेज के स्टैंडर्ड को ही नहीं बदला, केबीसी ने अमिताभ बच्चन की जिंदगी को बदला। क्योंकि जब केबीसी आया उस वक्त अमिताभ बच्चन बहुत गहरे कर्ज में थे। इसके बारे में हम आपसे आगे बात करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 25 लाख रुपए पर एपिसोड से, और अभी जब अमिताभ बच्चन इसको छोड़ रहे थे, कहते हैं लगभग 4 से 5 करोड़ पर एपिसोड की फीस जा चुकी थी। आइए अब हम लोग डिकोड करते हैं अमिताभ बच्चन में ऐसा क्या खास था, और उस खास में से आप अपने भीतर आज यहाँ इसी पल क्या खास ले सकते हैं जिससे आपकी बिजनेस लाइफ और करियर चेंज हो जाए। यहाँ पर मैं याद दिला दूं, ये शो आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। 500 से ज़्यादा वीडियो बिजनेस पर, लाइफ पर, करियर पर, प्रोडक्टिविटी पर, कस्टमर रिलेशनशिप पर, मनी पर, हर चीज़ पर है। हर दिन एक शो भी देखोगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन लोग अक्सर ये गलती करते हैं, बेल आइकन नहीं दबाते, बाद में उनको नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। तो ये भी कर लेना, और अभी मत छोड़ देना, क्योंकि अभी तो असली माल आना बाकी है, वो माल जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल देगा, आपके अंदर अमिताभ बच्चन के थोड़े बहुत एलिमेंट ला देगा। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति। अक्सर जब मुश्किलें आती है, लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग तो अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, कुछ लोग अपने वचनों से पलट जाते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन एक उदाहरण है कि जब विपत्ति आए तो क्या करना चाहिए। 90s में अमिताभ बच्चन ने ABCL नाम की एक कंपनी स्टार्ट की। उनको लगा कि बिजनेस में हाथ आजमाना चाहिए, और कोई गलत बात नहीं है, हर आदमी को सपने देखने का अधिकार है। लेकिन ABCL को मैनेज नहीं कर पाए। उसी समय 2000 के आसपास एक के बाद एक 4 फिल्में फ्लॉप हो गई, और दूसरी ओर ABCL दिवालिया हो गया। और सोचिए, 2000 में अमिताभ बच्चन के ऊपर लगभग 90 करोड़ का कर्ज हो गया। हर दिन वो बेहद तनाव में उठते हैं, लोग उनके घर आते हैं, गालियां देते, बदतमीजी करते, उनके मकान प्रतीक्षा की कुड़की की नौबत आ गई। उसी वक्त उनके पास केबीसी आया। हर किसी ने चेतावनी दी, आपके करियर को खत्म कर देगा, क्योंकि उस वक्त बड़ा पर्दा था, छोटे पर्दे को बड़ी हीनता के साथ देखा जाता था। लेकिन अमिताभ बच्चन को लगा, इस वक्त जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है
मैं उसको एनकैश करूंगा। लोग चाहे कुछ भी बोले, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। और अमिताभ बच्चन ने हर किसी की सलाह को दरकिनार करते हुए अपने कंधों पर अपने जीवन को रिबिल्ड करने की जिम्मेदारी ली और स्मॉल स्क्रीन पर केबीसी को स्वीकार किया। और पूरी शिद्दत के साथ जब वो केबीसी में उतरे तो पूरे हिंदुस्तान का टीवी जगत रीडिफाइन हो गया। और इसीलिए अमिताभ बच्चन कहते हैं, बैड लक either destroys you or makes you the man or woman you really are। बुरा समय या तो आपको खत्म कर देता है या आपके अंदर के असली शक्तिशाली व्यक्तित्व को बाहर निकाल के ले आता है। आज आपके सामने अमिताभ बच्चन का ये लेसन है। कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी दिक्कतें हो, डटे रहिए, क्योंकि जो डटा रहेगा एक दिन वही जीतेगा। और याद रखिए, जब बुरा वक्त हो तो बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए, अपने कंफर्ट जोन में मत बैठिए, क्योंकि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। काम करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि सॉल्यूशन काम करने से निकलेंगे, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहने से नहीं। अब यदि आपको अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी के थोड़े भी एलिमेंट्स अपने अंदर चाहिए तो तैयार हो जाओ, पूरे डिस्ट्रैक्शन हटा दो और बिल्कुल ध्यान से सुनो। आज मैं आपके सामने खड़े होकर जो बात कर रहा हूं ना, उसमें बच्चन जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब हम वीआईपी में सक्सेस हैबिट सिखाते हैं, वहां पर हम बच्चन जी की कुछ हैबिट्स को यूज करते हैं। जब हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, लगभग 15 साल से बागबान की क्लिप्स, मैं आजाद हूं की क्लिप्स यूज कर रहे हैं। और कभी कभी कई एलिमेंट्स मुझे ऐसे लगते हैं कि मैं उनको तत्काल अपना लेता हूं। याद रखिए, जब तक ऐसे लोगों की तरह बनने के नहीं सोचेंगे, तब तक जीवन में कोई ग्रोथ नहीं आएगी। पूरा केबीसी अमिताभ बच्चन की ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता से प्रभावित था। अमिताभ बच्चन पार्टिसिपेंट्स की बात को बहुत ध्यान से सुनते थे। तो कितना बड़ा आइकॉनिक स्टेटस है। क्या उनको इतनी लंबी लंबी कहानी सुनने की जरूरत है? उनको तो कट द क्रैप कर देना चाहिए, जिससे ज्यादा पार्टिसिपेंट वो ले सके। लेकिन नहीं, वो बहुत धीरज से सुनते थे, मुस्कुराते थे, आश्चर्य व्यक्त करते थे, सीखने की इच्छा जाहिर करते थे, एम्पैथी दिखाते थे, सिंपैथी दिखाते थे। और लोग हार भी जाएं तो भी अमिताभ बच्चन उनके दिल के अंदर उतर जाते थे। और जब भी कोई जीतता था, तो चाहे थोड़ा जीते चाहे ज्यादा, अमिताभ उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते थे। वहां पर एक पल के लिए भी अमिताभ नहीं होते थे। कभी अमिताभ एक भाई होते थे, कभी एक पिता होते थे, कभी एक दोस्त होते थे, कभी एक श्रोता होते थे। और उस वजह से उनके आसपास चारों तरफ पॉजिटिविटी होती। लेसन, आज के बाद जब भी आप किसी से मिलें, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुने, जेन्युइनली सुने। वो छोटे हो चाहे बड़े, उनको इंपॉर्टेंस दें, उनकी विक्ट्रीज पे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करें। ये ना बताएं कि यार छोटा सा तो जीते हो, क्या फर्क पड़ता है। और उनकी हार पे उनके साथ सिंपैथी और एम्पैथी दिखाएं। और एक बात और, यदि आप सक्षम है ना, तब तो ह्यूमिलिटी और आउटशाइन करती है, क्योंकि लगता है यार इतना शक्तिशाली आदमी, उसके बाद भी इतना विनम्र। यदि चुंबकीय पर्सनैलिटी चाहिए तो केबीसी वाले अमिताभ जी की ह्यूमिलिटी अपनाइए। पद्मश्री सुधा मूर्ति जी का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत किया जाए। यदि पूरे केबीसी को आप देखेंगे तो उसमें एक थ्रेड हर एपिसोड में कॉमन है कि अमिताभ बच्चन जी के हर इंटरेक्शन में इंस्पिरेशन था। उन्होंने कभी किसी कंटेस्टेंट को डीमोटिवेट नहीं किया, कभी किसी कंटेस्टेंट के सपनों के लिए ये नहीं कहा ये हासिल नहीं हो पाएगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक पार्टिसिपेंट ने अमिताभ जी से कहा कि मैं यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाया और मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार हर पल मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर टॉन्ट करते हैं। तो अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी से एक किस्सा निकाल कर ले आते हैं और वो कहते हैं, कई बार मुझे लगता था सब कुछ खत्म हो गया और उस वक्त मैं अपने बाबूजी के पास जाता था और बाबूजी से कहता था, बाबूजी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल है। और बाबूजी मुझे गले लगा कर कहते थे, बेटा जब तक ज़िंदगी है तब तक स्ट्रगल रहेगा। तो इस तरीके से अमिताभ बच्चन सामने वाले पार्टिसिपेंट को मिनटों में, सेकंडों में इंस्पायर करके भेज देते थे
और उसके पास नई ताकत आ जाती थी अपनी मुश्किलों से लड़ने की। अरे जिसकी जिंदगी में इंस्पिरेशन हो ना, वो जब इंस्पिरेशन बांटता है तो बात ही कुछ और होती है। आज आपसे कहना चाहता हूं, जब भी लोग आपसे मिलें, मेक एवरी इंटरेक्शन एन इंस्पिरेशनल इंटरेक्शन। वो वहां से होप लेके जाए, वो वहां से उम्मीद लेके जाए। वो जब खड़े हो ना, उनका शरीर शिवर कर रहा हो, एनर्जी से, ऊर्जा से वो भरे हों, उनको चारों ओर रास्ते दिख रहे हों और वो दिन भर आपके बारे में सोचते रहें। एक तरीके से आप उनके भगवान बन जाएं। इस तरीके से लोगों को इंस्पायर कीजिए और फिर देखिए आपकी प्रसिद्धि में पंख लग जाएंगे, पंख। और ये भी एक तरीके की समाज सेवा है। हम केबीसी के एपिसोड को 1 घंटे में देख के खत्म कर देते हैं, लेकिन उसके लिए कितने दिन रिहर्सल चलती। अभिषेक जी खुद कहते हैं कि मेरे पापा सुबह 7:30 बजे डायलॉग्स की रिहर्सल करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अक्सर उनसे कहता हूं, ये करते आपको सालों हो गए, आज भी आपको डायलॉग की रिहर्सल की जरूरत क्यों है? और वो चिंता करते रहते हैं, ओहो मेरे को शूटिंग के लिए जाना है, डायलॉग अब तक याद नहीं हुए। और रात को 11 बजे आते हैं और उसके बाद भी रेस्ट करने की जगह अगले दिन की रिहर्सल पर ध्यान देते हैं, रीडिंग करते हैं, ट्विटर पर रिप्लाई करते हैं। यदि आप इतनी मेहनत करेंगे, लेसन सुन लीजिए बहुत ध्यान से, यदि आप इतनी मेहनत करेंगे और डायरेक्शन सही होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उम्र कितनी है? 81 ईयर्स। उम्र की थकान अलग, उसके बाद मेहनत की थकान अलग और बीमारी की थकान अलग। फिर भी अमिताभ बच्चन सेट में कैसे घुसते हैं, यूं तालियां बजाते हुए, कभी नाचते हुए, कभी मुस्कुराते हुए। कभी आपने उनके चेहरे को 1% डाउन देखा? कभी निराशा देखी? कभी थकान देखी? आप उनको डांस करने को कहिए, वो साथ में डांस करते हैं। लोग कितनी बार उनसे अपना डायलॉग सुनाने को कहते हैं, कोई भी दूसरा होगा चिड़चिड़ा जाएगा, लेकिन वो आज भी उतनी ही शिद्दत से अपने डायलॉग सुनाते हैं। लोग कहते हैं मेरी मम्मी वहां बैठी है, उनको ये बोल दीजिए, मेरे पापा वहां बैठे हैं, उनको ये बोल दीजिए। वो आज भी बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, सरप्राइज होते हैं, शौक होते हैं। ये अमिताभ है, जिंदा है, और इसीलिए जो इनसे मिलता है वो जिंदा हो जाता है। और इसीलिए तो ऐसे मोमेंट्स देते हैं कि कभी आंसू आ जाते हैं, कभी हंस पड़ते हैं, कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अमिताभ बच्चन बनना है तो अपने अंदर जिंदा दिली लेके आना पड़ेगा। सर एक बार आप बोलिए। अभी आपने बोला, एक बार बोल दिया, मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसे? विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, ये 16वां घंटा चालू है। तो आज के इस उज्जवल पाटनी शो को यूं ही मत निकाल देना। एक क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी आप लेने जा रहे हैं, इसको उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर आके लिखना। और इसीलिए वो खुद कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स आर नॉट बिल्ट इन योर नेम बट यू कैन बी द मॉन्यूमेंट, यू कैन लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। ऐसी छाप छोड़िए कि महज 1 मिनट के लिए मिले या 5 मिनट के लिए, लोग आपको आजीवन ना भूल पाए। इस स्क्रीन पर देखने वाले हर एक अमिताभ बच्चन साहब को, चलिए आज आप सबको अमिताभ बच्चन साहब बोल रहा हूं, एक एक एलिमेंट तो ले लो उनका। आप सबको इस बात की शुभकामनाएं कि आपकी भी पर्सनैलिटी बच्चन साहब की तरह मैग्नेटिक हो, लोग आपको मिले, आपको याद रखें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।